बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, इसी तरह से देसी दवाओं से बने हुए नुस्खे, देसी दवाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। आज फिर एक नए नुस्खे के साथ, एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भूख का ना लगना, गैस बनना या गैस बनकर सर में टकराना, सर में दर्द होना या सीने में जलन, इन तमाम बीमारियों का देसी दवा से इलाज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे इन बीमारियों में कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है और हमें क्या क्या परहेज़ करना है। देसी दवा से इलाज दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो को एक बार ज़रूर सुनें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन पर ऑल पर लाकर प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। दोस्तों, नुस्खे के बारे में बतलाने से पहले मैं आपको इस बीमारी की कंडीशन और ये जो नुस्खा है वो किन किन बीमारियों में काम करता है, उन बीमारी के बारे में बतलाना चाहता हूँ। दोस्तों, जिन भाइयों को भूख नहीं लगती, जिनके लीवर पे सूजन है, लीवर में परेशानी है, भूख सही से नहीं लगती, जिन भाइयों के या हमारी माँ बहनों के पेट में गैस बनता है और गैस की वजह से वो सर में टकराता है और सर में दर्द रहता है, सर में दर्द बनता है, जिन भाइयों को पेट भारीपन रहता है, रीवी खारिज नहीं होती, पेट में भारीपन रहता है, जिन भाइयों को एसिडिटी यानी जलन होती है, सीने में जलन होती है और मुंह में पानी आता है, खांसी सी उठती है। दोस्तों, ये परेशानी, बीमारी अक्सर आम सी हो चुकी है। दोस्तों, इस बीमारी का कारण यही है कि हम तली भुनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने से या केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से, इन चीज़ों से आजकल ये परेशानी और ये बीमारी हो जाती हैं। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है? हमें एक दवाई इस्तेमाल करनी है जो मैं आपको बतला रहा हूँ, और आपको परहेज़ भी कुछ करने हैं। दोस्तों, आपको परहेज़ करने हैं। परहेज़ की बात करूँ तो परहेज़ में आपको तली हुई चीज़ों का और तरी आपको नहीं खानी, जो सब्ज़ी में तरी होती है नहीं खानी, घी भी नहीं खाना, क्योंकि आपको इस बीमारी में नुकसान देगा। और दोस्तों, आपको जो पेट बादी चीज़ें होती हैं, जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, उनको आपको नहीं इस्तेमाल करना। और आपको ये दवा इस्तेमाल करनी है हब्बे हल्तीत। ये हब्बे हल्तीत ये हमदर्द कंपनी की देसी दवा है। इसमें 2 टेबलेट सुबह में आप नाश्ते के बाद चबाकर खा लें और 2 टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद चबाकर ताज़े पानी से इस्तेमाल कर लें। सुबह शाम आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये जो परेशानी है, ये जो प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।